नमस्ते, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के एपिसोड में बात होगी 9 करोड़ रुपए की एक डकैती की, जिसमें गुड़गांव के एक मन्नापुरम गोल्ड लोन की जो ब्रांच है उसको निशाना बनाया गया। यहां से करीबन 8 किलो 540 ग्राम सोना लूटा गया है, जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि ये जो चोरी है ये बेहद ही सलीके से की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ की गई है और प्लानिंग भी ऐसी कि इसका जो मास्टरमाइंड है चोरी का, वो अपने आप में बहुत शातिर है, क्योंकि उसने एक टीम बनाई। कहानी इस तरह की है कि जैसा आप नेटफ्लिक्स या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या कोई फिल्म देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आप मनी हाइस्ट को ले लीजिए, जिसमें पूरी योजना बनाई जाती है बैंक लूटने की। तो उसी तरह की कहानी गुड़गांव से भी सामने आई है। और कहानी में जो मनी हाइस्ट वाला उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इस लूट का जो सरगना है उसने ऑनलाइन यानी इंस्टाग्राम के माध्यम से इस गिरोह का निर्माण किया, उन लोगों को चूज किया जो कि आपराधिक किस्म के हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और जो कुछ भी करने गुजरने का मादा रखते हैं, या फिर जिनको कोई फिक्र नहीं है कि उनके आगे पीछे कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, परिवार समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया और जो सरगना है उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से इन लोगों को जोड़ा, एक टीम बनाई गई। इस टीम की एक मीटिंग होती है, सोनीपत जिले के एक गांव में इस टीम की मीटिंग हुई है। और खास बात यह है कि मीटिंग में जो लूट की पूरी साजिश रचने वाला जो मुख्य साजिश करता है, जो हेड है इस पूरे गैंग का, वो इस मीटिंग में नहीं आया। बाकी जो सदस्य उसने बनाए थे वो तमाम इस मीटिंग में पहुंचे। ऑनलाइन उसने मीटिंग ली है और लोग जो इसके ग्रुप के मेंबर थे इनको ब्रीफ किया है, इनको बताया है कि किस तरह चोरी को अंजाम देना है, किसकी क्या क्या भूमिका होगी और चोरी करके फिर कैसे वहां से निकलना है। ये पूरा इस मीटिंग में बताया गया। तो एक तरीके से पूरा फिल्मी सीन है, जिसमें आप मनी हाइस्ट अगर आपने देखा है बहुत से लोगों ने, तो आपने देखा हो किस कदर उसमें प्रोफेसर नाम का एक कैरेक्टर है जो योजना बनाता है चोरी की, लोगों को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें पूरा प्लान समझाता है। तो सेम इसी तरह का जो मॉड्यूल है वो यहां पर लगाया गया। और आपको बता दें कि 16 अगस्त की वो तारीख है, शाम 5:30 बजे शीतला माता रोड पर मन्नापुरम गोल्ड लोन की एक ब्रांच है, जहां पर कुछ लोग ब्रांच में घुसते हैं। लेकिन उनसे पहले एक व्यक्ति आता है सरदार के भेष में, पगड़ी उसने पहनी है और वो ब्रांच के अंदर है। उसके गले में आई कार्ड है, जो मन्नापुरम गोल्ड लोन का जो ब्रांच है उसी कंपनी का उसने आई कार्ड भी पहना है। और वो आकर कहता है कि मैं ऑडिट ऑफिसर हूं और ऑडिट करने आया हूं, मुझे कैश गिनवाओ। वो कर्मचारी जो हैं वो थोड़ा सा सकपका जाते हैं, सहम जाते हैं, वो उसे कैश गिनवाने लगते हैं। फिर वो कहता है कि ब्रांच को बंद कर दो, ब्रांच में जो पूरी चेकिंग है वो होगी। इसी बीच 3 लोग जो कस्टमर एरिया में बैठे हैं वो आकर बातचीत करने लगते हैं ब्रांच के दूसरे कर्मचारियों से। और फिर ये जो पहला शख्स घुसा था ये कहता है कि उसे पूरी तलाशी लेनी है, तो सेफ यानी कि जो अलमारी है, तिजोरी है, वहां पर लेकर जाया जाता है उसे। और तभी जो 3 लोग हैं ये भी पीछे पीछे आते हैं, कर्मचारी को पिस्टल के बट से मारते हैं, उसे घायल कर देते हैं और फिर वहां से कैश और जो सोना है वो बैग में भरते हैं। यानी कि चोरी की जो असली घटना है वो अब शुरू हो चुकी है। और इसी बीच कुछ लोग बाहर, जो गार्ड है उसको भी उसके सर में पिस्टल का बट मार के घायल करते हैं। लेकिन जब ये बट मारा जा रहा है पिस्टल का, उसी वक्त एक पिस्टल से गोली चलती है जो एक आरोपी के हाथ में लगती है। और इस पूरे मामले में कोई खून खराबा उस लेवल का नहीं हुआ, बस एक गोली चली, ये भी गलती से चली। और बेहद सुनियोजित तरीके से ये जो गिरोह है, करीबन 8 से 10 लोगों का गिरोह बताया जा रहा है, बुलेरो गाड़ी में सवार होकर आए। कुछ लोग बाहर खड़े रहे, निगरानी कर रहे थे, कुछ लोग अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और इन्होंने बेहद सलीके से वहां पर चोरी की है। और जो सोना है मैं आपको बता रहा हूं, उसकी जो कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 8 किलो 540 ग्राम सोना लूटा गया है। इसके अलावा कुछ कैश भी लूटा गया है, जिसकी डिटेल सामने आई है कि 8 लाख रुपए यानी कि 8,56,000 रुपए कैश भी ये लोग लूट कर ले गए हैं। तो अब 9 करोड़ की डकैती अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये लोग जिस तरह से इन्होंने डकैती को अंजाम दिया, जितने प्रोफेशनल तरीके से ये पूरी डकैती हुई, उससे लग यही रहा था कि ये बड़ी प्लानिंग के तहत की गई कोई घटना है। और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही शातिर किस्म का डकैत या चोर है। और गुड़गांव पुलिस ने फिर इस मामले की छानबीन शुरू की, क्योंकि एक शहर है, प्रमुख शहर है हमारे हरियाणा का, उसमें इस कदर शाम के समय 5:30 बजे अगर किसी
ब्रांच में डकैती हो रही है किसी फाइनेंस कंपनी में, और वो भी 9 करोड़ की डकैती, तो फिर अपने आप में ये मामला बड़ा बन गया और पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि ये जो आरोपी हैं ये पेशेवर अपराधी हैं। 3 आरोपियों की अब इसमें गिरफ्तारी हुई है। तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 सोनीपत के हैं, एक करनाल का मूल निवासी है, लेकिन फिलहाल वो भी हरियाणा में रह रहा था। इनकी उम्र तीनों की जो पकड़े गए हैं वो 20 से महज 22 साल के हैं, और जो मुख्य आरोपी है और कुछ दूसरे लोग जो इसमें शामिल थे वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जो सोना है उसकी रिकवरी भी अभी होनी बाकी है, और इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक जो अस्पताल में भर्ती है, जिसके हाथ में गोली लगी, उसका इलाज चल रहा है, और गुड़गांव पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर ये साजिश किसने रची, और जिस सदस्य ने ऑनलाइन पूरा गैंग बनाया, इसका जो माई बाप है वो कौन है, और इतना शातिर चोर जिसने कि अपने आप को एक्सपोज तक नहीं किया गैंग मेंबर्स के आगे और इनसे चोरी की वारदात को अंजाम दिलवाया। साथ ही ये भी इस मामले में निकलकर सामने आया है कि जो व्यक्ति सरदार के भेष में ब्रांच में घुसा था, खुद को ऑडिटर बता रहा था, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो न केवल आम जनता को और ब्रांच के लोगों को धोखा दे रहा था अपना भेष बदलकर, बल्कि उसने इन गैंग मेंबर्स को भी धोखा दिया है ताकि ये भी उसे ना पहचान पाए। यानी कि वो अव्वल दर्जे का साजिश करता है। उसकी प्लानिंग ये भी रही होगी कि अगर चोरी हो रही है, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, तो फिर वो लोग मुझे ना पहचाने, मैं उन्हें अपनी असली पहचान ना बताऊं, ताकि मैं बचा रहूं, भले ही गैंग के जो बाकी मेंबर्स हैं वो पकड़े जाएं। तो गुड़गांव पुलिस ने अब इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, और 3 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान जो है वो देखिए, एक का नाम मोहन है, उम्र 22 साल है, गांव सिवान का है, जिला सोनीपत। दूसरे का नाम राहुल उर्फ बेहरा है, इसकी उम्र 21 साल है, गांव फुरलक है, जिला करनाल, लेकिन ये फिलहाल ये भी सोनीपत गोहाना में रह रहा था। तीसरा आरोपी सन्नी है, इस सुनील के नाम से भी इसको जानते हैं, इसकी उम्र 20 साल है, गांव बुसाना है, जिला सोनीपत है। तो इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, और आपको बता दें कि ब्रांच में 35 किलोग्राम के लगभग सोना उस वक्त मौजूद था जिस समय ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, और सीसीटीवी जो है वो तोड़ दिए गए ब्रांच के। जिस एक कर्मचारी के साथ बहस हो रही थी, जिसको बट मारा गया था, उसका फोन भी छीनकर भाग गए ये लुटेरे। लेकिन अब इनके 3 साथी पकड़े गए हैं। देखना यह है कि जो मुख्य साजिश करता है वो पकड़ा जाता है या नहीं, और जब वो पकड़ा जाएगा तो ये इंटरेस्टिंग चोरी की जो वारदात को अंजाम दिया गया है फिल्मी अंदाज में, इसकी पूरी कहानी भी खुलकर सामने आएगी। तो गुड़गांव रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अंत में आप गुड़गांव पुलिस की ये बयान जो दिया है पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद, वो सुनिए कि पुलिस इन तक कैसे पहुंची। धनकोट के आसपास से इन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है, और आगे जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कह रही है, तो उस पर भी आप सुनिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। दिनांक 16/8/2025 को पुलिस थाना सेक्टर 5 गुरुग्राम की पुलिस टीम को कंट्रोल रूम के माध्यम से शीतला माता रोड पर स्थित मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट करने की वारदात को अंजाम देने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सेफ रूम से जो कर्मचारी मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी थे उनको छुड़वाया, उनके चोट जो लगी हुई थी उनको हॉस्पिटलाइज करवाया, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की शुरू की गई। उसमें हमारे CIA 10 और सभी CIA यूनिट्स ने अपने काम को बांट करके सभी ने अपना इसमें सफलता प्राप्त की है, जिसमें आज 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक मोहन उर्फ मोहन्ना 22 वर्ष है, गांव सिवाका का रहने वाला है, सोनीपत जिला में, और दूसरा राहुल उर्फ बेहरा है, ये निवासी है गांव खुरलत, जिला करनाल, और तीसरा है सन्नी उर्फ सुनील, निवासी गांव डासना, जिला सोनीपत का रहने वाला है। तो अभी तक इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सर, इन्होंने कितना जो है सामान लूटा था और कितनी इनसे रिकवरी? इसमें कुल 8,56,000 रुपए की कैश की लूट हुई थी, और 8 किलो 540 ग्राम सोना लूटा गया था।
क्या वारदात के लिए जो है कोई पहले रेकी की गई थी, इनके कुछ और साथी भी शामिल हैं इसमें? नहीं, अभी जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगी वो आप लोगों को अभी नहीं बताई जाएंगी। जब अनुसंधान पूर्ण होने पर सारी विस्तृत जानकारी आपको बाद में दी कहाँ जाएगी। से पकड़ा गया? ये भी अभी आपको नहीं बताया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने पर आपको सारी चीज़ें बताएगी। बाकी इनका जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उनका घर का पता, रहने वाले कहाँ के, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है।